मार्केट में एक नया टर्म आया है, न्यू एज कॉलेज। कि आने वाला जो बच्चा है, जो जनरेशन बीटेक करने वाली है, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ना पढ़े, वो ब्लॉकचेन पढ़े, वो डेटा साइंस पढ़े, वो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़े, क्योंकि आज सारा डेटा क्लाउड पर है। ज़माना था जब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी यूनिवर्सिटीज़ में, आज वो सारी लाइब्रेरीज गूगल में, गूगल बुक्स के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। प्लेसमेंट्स का कोई सिनेरियो नहीं है सीएस के बाद, वही 2 LPA 3 LPA का पैकेज है। तो इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अगर आप स्किल पर फोकस करेंगे तो आमिर खान ने एक बात कही है कि आप सफलता के पीछे मत भागो, आप परफेक्शन के पीछे भागो। परफेक्शन के पीछे भागोगे, परफेक्शन पालोगे, सफलता, सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी। आज की तारीख में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में जो ये अश्योर कर सके कि आपका बच्चा जब बीटेक करके निकलेगा या जब आप बीटेक करके निकलेंगे तो आपको प्लेसमेंट का हम गारंटी देते हैं। IIT मद्रास के लास्ट 17% जो प्लेसमेंट्स हैं वो बच्चे नहीं क्रैक कर पाए। इंटरव्यू के डोर तक कॉलेज के नाम से पहुंच सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको ऑफर लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनीज ऑफर लेटर देते वक्त कॉलेज के नाम से सरोकार नहीं रखती। अपकमिंग जनरेशन जेनजी जो जनरेशन है उसको मेरी जैसी जनरेशन के लोग तो सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राज और आज हम हैं PWIUI कैंपस नोएडा में। हमारे साथ है डॉक्टर संदीप कौशिक सर। एंड आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं सर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट न्यू एज कॉलेज, अबाउट बीटेक करिकुलम। और अगर मैं सर के बारे में बताऊँ तो सर को 2024 में एंड 2025 में टॉप 2% साइंटिस्ट में रैंक किया गया था थ्रू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड सर ने अप्रॉक्स 100+ बुक्स पब्लिश भी किए हैं। एंड आज का ये वीडियो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में है, आने वाले टाइम पे वो बीटेक प्लान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आप अपने बच्चों को बेहतर गाइडेंस के थ्रू एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। मार्केट में एक नया टर्म आया है, न्यू एज कॉलेज। सब लोग बोलते हैं न्यू एज कॉलेज, न्यू एज करिकुलम। तो सर इसे आप कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत सही वर्ड है जो हम आज के हायर एजुकेशन सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं न्यू एज की तो किसी भी एकेडमिक सिस्टम में करिकुलम, फैकल्टी, पेडागोजी ऑफ एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें न्यू एज की हो जाएं तो उसको हम न्यू एज एजुकेशन कहते हैं। जैसे अगर हमारे PWIUI की बात करें तो न्यू एज की डेफिनेशन पे हम पूरी तरह से खरे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास करिकुलम न्यू एज है, फैकल्टी बिल्कुल न्यू एज है। न्यू एज डजंट मीन कि हम फिर फ्रेशर फैकल्टी रिक्रूट करते हैं। न्यू एज का मतलब हमारी डिलीवरी में है। हमने अपनी करिकुलम की डिलीवरी की प्रैक्टिस को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो न्यू एज की होती है। जैसे कन्वेंशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे तो अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपका वो लेक्चर मिस हो गया। टीचर सिर्फ आपको बता सकता है कि हाँ नोट्स शेयर कर दूंगा, मैं तुम्हें PDF दे देता हूँ, या तुम उस बच्चे जाके पूछ लो। हमारे यहाँ पर जो लेक्चर डिलीवर होता है वो लेक्चर LMS में बच्चे को शाम तक अपलोडेड मिल जाता है। तो बच्चा अगर लेक्चर मिस कर गया ड्यू टू सम रीज़न, अगर मिस कर गया तो बच्चा वापस जाके वहीं पर चेक कर सकता है कि वो लेक्चर जो मिस हुआ है वो उसको देख पाए, पढ़ पाए। ये है न्यू एज, जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लर्निंग को आसान बना रहे हैं। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है उसके अंदर तो उसे मतलब रिकॉर्ड देख सकता है, उसमें रिकॉर्डिंग क्लास अपनी। तो मतलब इस चीज़ की मतलब टेंशन नहीं है उस बच्चे को, हमें मतलब आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आ पाया तो मैं क्लास में अटेंड नहीं हो पाई। आपकी सिर्फ अटेंडेंस जाएगी बट आपको वो लेक्चर मिल जाएगा एज जैसे था लेक्चर प्लस PPT नोट्स हम लोग को लगातार मिलते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर असिस्टेंट फैकल्टीज़ है उनसे बोल दो कि हमको ये चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो लोग उसको भी प्रोवाइड करते हैं। एंड मैंने इसका कैंपस टूर भी किया है। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करोगे तो इसका आपको लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे ई-बुक्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये भी न्यू एज है, जहाँ पर एक ज़माना था जब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी यूनिवर्सिटीज़ में। आज वो सारी लाइब्रेरीज गूगल में, गूगल बुक्स के फॉर्म में, PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो क्यों हम उन बच्चों को कहें कि तुम जाकर उस एक मोटी 400-500 की किताब की पेज की किताब को उठाओ और पढ़ो, जबकि उसको लैपटॉप पर ही हम वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं। तो बच्चा शाम को पढ़ना चाहता है, दिन में पढ़ना चाहता है, घर में पढ़ना चाहता है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना चाहता है, वो अपने लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू उन PDF किंडल वर्जन्स को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। ये भी न्यू एज का अनदर सेगमेंट है। एंड राइट नाउ बीटेक में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, कोर्सेज भी है, बट हम CS को लेकर इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में अभी बीटेक CS ही करना है। तो क्या लगता है सर इसका स्कोप अभी कैसा है? बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में, रील्स में, हम यूट्यूब्स में देखते हैं कि प्लेसमेंट्स का कोई सिनेरियो नहीं है CS के बाद, वही 2 LPA 3 LPA का पैकेज है। तो इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे सर?
देखिए मेरा एक मानना है कि करियर सिर्फ 2 या 4 साल की चीज़ नहीं होती। जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा आज से लगभग 21-22 साल पहले, तब AI, ML और ये सब चीज़ें नहीं थी। पर हाँ, उस वक्त कंप्यूटर शुरू हुआ था। तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम माई एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा ये कंप्यूटर नई चीज़ आई है, तुम इसको पढ़ो, सीखो, क्या पता तुम्हें इसमें आगे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बने। बिकॉज कंप्यूटर उस टाइम बिल्कुल नई टर्म थी। आज जब 22 साल के बाद हम दोबारा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज बीटेक CSE में हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें AI ML और डेटा साइंस, आपको पता है कि आजकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो इवन अगर आप एक छोटी सी दुकान पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम होगा जिसमें बिलिंग हो रही है, जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है। शाम को एक बटन पे आपको पूरे दिन के ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट आ सकती है। ये क्या है? ये सब चीज़ें डेटा मैनेजमेंट है। और बीटेक CSE आपके लिए दरवाजे खोलता है इस फील्ड के लिए, जहाँ पर आप कंपनी में एक छोटी सी दुकान का डेटा मैनेज करें या एक MNC में जाकर हज़ारों करोड़ों लोगों का डेटा मैनेज करें, राइट? चाहे वो बैंक भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, रिटेल हो सकता है, FMCG हो सकते हैं। हर सेक्टर में आजकल डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट है। AI की जो हम बात करते हैं, हम अपने हाथ में AI लेकर घूमते हैं। इतनी एडवांस एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कई बार आपने देखा होगा आजकल AI जनरेटेड इमेजेस बन जाती हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। तो अगर आप एथिकली AI को यूज़ करें तो ऐसा कोई सेक्टर आज की तारीख में नहीं है जहाँ पर AI यूज़ नहीं हो सकता। और यही रीज़न है, यही हमें फ्यूचर पाथ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि आने वाला जो बच्चा है, जो जनरेशन बीटेक करने वाली है, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ना पढ़े, वो ब्लॉकचेन पढ़े, वो डेटा साइंस पढ़े, वो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़े। बिकॉज आज सारा डेटा क्लाउड पर है। अब जीमेल यूज़ करते हैं तो सारा डेटा क्लाउड पर रखा है। जीमेल के बिना हम लोग अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते हैं। फेसबुक की हमारी इमेजेस हैं वो सब क्लाउड पर रखी हैं। अगर हमारा डेटा हमें सिक्योर रखना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए। तो ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स डेवलप हो चुकी हैं कंप्यूटर साइंस की, ये सब हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और यही रीज़न है, जो चीज़ ज़िंदगी से जुड़ी होती है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और जो मुझे नज़र आता है ट्रेंड में, अगर आपको ऑनेस्टली ईमानदारी की बात करूँ, आने वाले 5 से 10 साल इस ट्रेंड में कोई कमी आने की गुंजाइश नहीं है। और जब बात कर रहे हैं एंट्री लेवल जॉब्स की, देखिए एंट्री लेवल जॉब तो 3.5-4 लाख तो अच्छा पैकेज है। मैंने अपनी जॉब शुरू की थी 5,000 से, ठीक है। तो एज़ पर जनरेशन चीज़ें बदलती हैं, राइट। अगर मैं आप बात करूँ कि 22 साल पहले मेरी सैलरी क्या होती है, आज क्या है, तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट है स्किल की। तो बच्चों, मेरा एक चीज़ जो बहुत आपको सजेशन रहेगा वो ये कि सिर्फ डिग्री पे फोकस ना करें, स्किल पर फोकस करें। अगर आप स्किल पर फोकस करेंगे तो आमिर खान ने एक बात कही है कि आप सफलता के पीछे मत भागो, आप परफेक्शन के पीछे भागो। परफेक्शन के पीछे भागोगे, परफेक्शन पालोगे, सफलता, सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी। सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड आई थिंक जो 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा भी। बट अब एक बात हम करते हैं सर, बच्चे बीटेक करने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, कॉलेज कैसा सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ कैसा सिलेक्ट करें, क्या करिकुलम होना चाहिए, इसमें आप कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल किया। आज अगर आप इंडियन हायर एजुकेशन मार्केट को, सिनेरियो को देखें, तो यहाँ पर छोटे कॉलेजेस, मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़, फर्जी यूनिवर्सिटीज़ और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, ये सभी तरह के प्रोडक्ट फीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो चल रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि किस कॉलेज से बीटेक किया जाए, तो सबसे पहला पैरामीटर है प्लेसमेंट्स। और प्लेसमेंट सीधा से जुड़ा है स्किल से। आज की तारीख में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में जो ये अश्योर कर सके कि आपका बच्चा जब बीटेक करके निकलेगा या जब आप बीटेक करके निकलेंगे तो आपको प्लेसमेंट की हम गारंटी देते हैं। इवन IIT मद्रास के लास्ट 17% जो प्लेसमेंट्स हैं वो बच्चे नहीं क्रैक कर पाए। 70% स्टूडेंट वहाँ अनप्लेस्ड है। ये शायद पिछले साल का ही डेटा है। बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? प्लेसिबिलिटी, स्किल, और वो इंस्टीट्यूशन जो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग ना दिखाए, वो एक धरातल पर रहकर, ज़मीन पर रह के बात करे कि ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका ये है। अब करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम वो होना चाहिए जहाँ पर टीचर्स, इंडस्ट्री पीपल, राइट, जो बच्चे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो पुराने स्टूडेंट उस कॉलेज के, अगर वो पुराना कॉलेज है तो ये मिलकर बैठें और समझें कि आने वाले 5 साल की, 10 साल की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, तब आज का करिकुलम को डिसाइड किया जाए। नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में करिकुलम को हम घुमाते फिराते रहते हैं कि 2-4 चीज़ें नई ऐड कर ली, वही पुराने करिकुलम को घिसे पिटे को हम चला रहे हैं। इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आजकल ऐसा ही है, अगर आप जाकर देखें।
लेकिन हम IOI में, PWIOI में इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हटा चुके हैं। हमारा विजन सिंपल है, हम वही पढ़ाएं जो आज या आने वाले कल में बच्चे की ज़रूरत बने, रादर देन कि कल जो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है उसको हम करिकुलम में रखें, क्योंकि टीचर भी आसानी से मिल जाएंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी है। हम उस सोच को नहीं मानते। हमारा ये मानना है हमारे टीचर, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री का फ्यूचर हमारे बच्चों पे डिपेंड है, तो हम ओल्ड टेक्नोलॉजीज क्यों पढ़ाएं, राइट? हमें बच्चे को वो पढ़ाना है जो उसको फ्यूचर में आने वाले 5 या 10 साल या 20 साल में स्टैंड आउट कर सके। तो IOI का मिशन विजन इसी तरफ से काम करता है। ओके, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू मैटर करता है स्टूडेंट्स के करियर में? रोल तो है, लेकिन लिमिटेड रोल है। लिमिटेड रोल इस तरह से कि आप इंटरव्यू के डोर तक कॉलेज के नाम से पहुंच सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको ऑफर लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। कंपनीज ऑफर लेटर देते वक्त कॉलेज के नाम से सरोकार नहीं रखती, वो देखती हैं कि जो व्यक्ति वो हायर कर रही हैं क्या वो उस जॉब के लिए फिट है जिस जॉब के लिए वो हायर किया जा रहा है। और यही रीज़न है, आप जाइए आज की तारीख में जितनी भी हाईटेक कंपनीज हैं वो स्किल पर फोकस करती हैं, IITs में जाती हैं, बट वो B लेवल C लेवल कैटेगरी इंस्टीट्यूशन में भी जाती हैं। बिकॉज मैं फिर बता रहा हूँ, प्रतिभा किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती। आपका बच्चा हमारी कंट्री में इतना टैलेंट है कि IITs के अलावा भी C कैटेगरी D कैटेगरी के कॉलेजेस में भी बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा आता है और वो अच्छी कंपनी से प्लेसमेंट पाता है। हाँ, थोड़ा उसको समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जो एंट्री लेवल बच्चे को IIT करते मिलते ही जाता है, वो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा अगर मेहनत करता है तो 2-3 साल में वो उसी लेवल पर वापस पहुंच जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये कॉलेज का नाम है, रोल भी है, लेकिन लिमिटेड है। जो चीज़ लास्ट में स्टैंड आउट करती है, आपके करियर को जो दिशा देगी, आपकी दशा और दिशा दोनों को सुधारेगी, वो क्या है? आपकी स्किल। और स्किल के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप IIT से आए हो या सरकारी से आए हो, प्राइवेट से आए हो। कंपनी देखती है कि क्या जॉब के लिए हम इसको लेने वाले हैं, क्या ये व्यक्ति है, ये बच्चा उस काम को पूरा कर पाएगा, वेल एंड गुड। अदरवाइज उसकी डिग्री को उठाकर यूनिवर्सिटी IIT या कोई भी किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम लें। यहाँ पर मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं डिग्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ। हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना तरीका है काम करने का, वो हाईली प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन उनके नाम पर वो ज़माना अब चला गया कि आप किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए और आपको रेड कार्पेट मिलेगा और आप वहाँ पे कुछ ना करें तो भी आपकी जॉब चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो एक सबसे मेजर चीज़ है स्टार्टअप, बहुत बच्चों का क्रेज़ है इस चीज़ को लेकर। मैंने देखा है एक ठेकुआ होता है बिहार की तरफ, एक बच्चे ने उसका स्टार्टअप किया है। ठीक है, आई डोंट नो कि उसने पढ़ाई किया नहीं किया, बट एक मिनिमम एवरेज पैसा वो कमा ले रहा है। कोई बच्चा बीटेक करने आता है, वो अप्रॉक्स 4 साल में 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, एंड देन ही डिसाइड्स कि अब मुझे स्टार्टअप पे जाना है। तो क्या वो सही है? देखिए, ये इसका जवाब भी बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इसमें कोई भी बहुत सारे कॉलेजेस सर, क्योंकि अभी ऐसा कहते हैं जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो बेंगलोर के तभी बहुत ज़्यादा चलता है कि हम स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। राइट। नहीं, देखिए, जो हमारी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ नौकरी ना बनाएं, हम संस्थाएं बनाएं। और वो संस्था ज़रूरी नहीं है कि उसमें 1000 लोग काम करें, उसमें 10 लोग भी काम कर सकते हैं, उसमें हो सकता है वो एक सिंगल व्यक्ति काम कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे हमारे इस जनरेशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जैसे कुछ लोग भी हैं जो एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि उनको 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, राइट। तो जो इकोसिस्टम हमारी कंट्री का बन रहा है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को सिर्फ डिग्री की बात ना करें, उसको ये भी सिखाएं कि बेटा अगर तुम डिग्री करते हो साथ में कुछ अपना भी काम कर सकते हो, चाहे फिर वो एक रील बनाने का प्रोसेस हो सकता है, वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो एक नॉलेज प्रोफेशनल हो सकता है जो अलग अलग तरह की जानकारी दे रहा है, राइट। और अब जैसे हम जितनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास है, सर्विस सेक्टर है, हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, राइट। क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आए हैं और वो उनके IPO लॉन्च हुए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे को डिग्री के साथ साथ एक सोच का तरीका खोलना, कि नॉर्मली क्या होता है 20-25 साल पहले डिग्री इसी पर्पस से ली जाती थी कि बेटा नौकरी बननी है, नौकरी मिल जाए। जब हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया था कि बेटा हम नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें भी नौकरी करनी है, तो अपनी पढ़ाई के एंगल को इस तरफ से रखो कि तुम नौकरी पा सको, इसके बेस पर। आज वो चीज़ नहीं है।
मैं अपने बेटे को ये बोलता हूँ कि बेटा तू पढ़ाई कर, राइट। मेरा बेटा भी 2-3 साल में इसी गांव का सवार होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं उसको सिंपल ये बात बोलता हूँ कि बेटा पहली बात तो ये पढ़ाई पूरी करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपसे बड़ा कोई, ना मैं जानवरों से भी उसकी स्थिति कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जॉब ही ढूंढो। पढ़ाई करके आपको लगता है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है जो मार्केट में है ही नहीं, तो आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बहुत सारी फंडिंग स्कीम दी हुई है, जहाँ पर आपको 5 लाख से लेके 50 लाख का लोन मिल जाता है। आपका आइडिया नया है, आपके पास थॉट प्रोसेस है, आपको एग्जीक्यूशन करना आता है, आप दिमाग लगाइए और अपना स्टार्टअप शुरू कर लीजिए। तो ये तो हमारी इकोनॉमी की जो नए डायमेंशंस हैं वो बन रहे हैं। PW के थ्रू क्या सपोर्ट मिलता है सर स्टार्टअप को लेकर स्टूडेंट्स को? हमारे फाउंडर साहब जो हैं अलक पांडे से, वो जीती जागती मिसाल हैं कि कैसे एक छोटे से क्लासरूम को, एक छोटे से यूट्यूब रूम को, क्लासरूम भी नहीं कहूँगा मैं, कि छोटे से यूट्यूब चैनल से शुरू किया जाए। और पढ़ाने का दिमाग में यही है कि फिजिक्स पढ़ाऊँगा, और वो पढ़ाते आज हम इस देश के लगभग 4 से 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट। और हम कॉलेज भी रन कर रहे हैं, हम लोग स्कूल रन कर रहे हैं, हम लोग कोचिंग सेगमेंट रन कर रहे हैं, और हमारा मिशन सिर्फ एक ही है, अफोर्डेबल एजुकेशन टू एवरीवन, और वो एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी। तो इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हैं, और IUI तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मैं आपको अगर बताऊँ तो कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते अपने स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, वो अर्न कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ से बच्चे जो उनके जूनियर्स हैं उनको एज ए इंटर्न हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी में, राइट। वो हमारे यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम कुछ इस तरह का बनाया हमने कि हमारे यहाँ बच्चा सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, वो स्टार्टअप का ओनर भी हो सकता है, वो CTO भी हो सकता है, वो CEO भी हो सकता है। वो दिन में बैठकर अपना क्लास कर रहा है और शाम को वो जाकर यहाँ पे CEO हो जाता है, राइट, जो जॉब भी देता है, और वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है। वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी फीस के लिए। इनफैक्ट फीस तो वो उसके लिए कोई बड़ी इशू ही नहीं है। ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ बाय द मनी ही इज़ अर्निंग बाय दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। तो हमारा पूरा इकोसिस्टम हमने इस तरह से बनाया है कि हमारे बच्चों को हम हर काम में यही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा ये टेक्नोलॉजी जो तुम पढ़ रहे हो, या ये कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ रहे हो, मार्केट में इसके लिए क्या नई चीज़ है जो तुम करके अपना एम्पायर सेटअप कर सकते हो, राइट। और अलक पांडे सर तो रोल मॉडल सभी के हैं, पूरे इंडिया के हैं। तो हमारे बच्चे उनसे हाईली इंस्पायर्ड हैं, राइट। और इनफैक्ट हमारे पास एक पूरी टीम है जिन्होंने PW शुरू किया है, बहुत सारे वेंचर शुरू किए, वो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ आते रहते हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री के स्टालवर्ड्स पीपल को, जो गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, उनको भी बुलाते हैं हम लोग, उनके टॉक शो कराते हैं, इंडस्ट्री लेक्चर्स कराते हैं, वो उनको बताते हैं टेक्नोलॉजी डोमेन में क्या करना है। और PW की जो हमारी बहुत अच्छी टीम है वो उनको बताती है कि स्टार्टअप में सपोर्ट कैसे करें। इनफैक्ट हमारा PW स्कूल ऑफ स्टार्टअप है, SOS। ये कॉन्सेप्ट ही पूरा ऐसा है कि हम लोग बच्चों को स्कूल ऑफ स्टार्टअप के थ्रू स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे स्केल किया जाए, वो सब कुछ उसी में सिखाया जाता है। फाइनली आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड सर, आप कुछ ऐसा एडवाइस जो आने वाले स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हैं, अपकमिंग जनरेशन, जेनजी जो जनरेशन है उसको, मेरी जैसी जनरेशन के लोग तो सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि फोकस रहो, राइट। इस जनरेशन में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन में नहीं थी। आज इंटरनेट के अपने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं, राइट। तो फोकस शुड बी ऑन स्किल एंड करियर, राइट। बाकी एन्जॉयमेंट चलता रहता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो आपको अपना कंसंट्रेशन दोबारा फोकस करना पड़ेगा, और वो आप ही कर सकते हैं। पेरेंट्स, गार्जियन, टीचर्स, कॉलेजेस नहीं कर पाएंगे। वो आप ही को पता होना चाहिए कि मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट होना है, कब तक होना है, और कहाँ रुक जाना है। माई बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन जो आपको देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको PWIUI के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।